वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक का समय, आप इस वीडियो में जानेंगे। इस साल के आखिरी के 3 महीनों के अपने भाग्यफल के बारे में। इस समय ग्रहों की चाल का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अपने मुश्किल समय को लाभकारी बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। जय श्री राधा कृष्ण। प्यारे भक्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में कई बड़े बदलाव होने की संभावना है। अक्टूबर का महीना जीवन में नई दिशा और सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा। यह समय उन सभी अटके हुए कामों को निपटाने के लिए और पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए बेहतरीन है। जो काम आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, आप अपनी काबिलियत को पहचानेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। खासकर बीमा, कमीशन या फिर पैतृक संपत्ति के मामले में महीने के मध्य में आपकी राशि में मंगल का गोचर आपके अंदर गजब का जोश और नई ऊर्जा भर देगा। आप एकदम निडर और साहसी महसूस करेंगे, बड़े से बड़े लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे। वैसे आपको फिजूल खर्चों पर कंट्रोल करना होगा और सेहत का ध्यान रखना होगा। नवंबर का महीना आपको ऊंचा पद प्रतिष्ठा पाने की चाहत और मेहनत में तेजी लाने का समय होगा। मंगल आपकी राशि में रहकर हिम्मत और आपके काम करने की लगन को बढ़ाएगा। आपकी यह मेहनत करियर और समाज में बड़ी तरक्की दिलाएगी। अपने वजूद से आप कई मुश्किल काम आसानी से करवा पाएंगे। महीने के मध्य में सूर्य और बुध का शुभ संयोग आपके भाग्य को बल देगा। यात्राओं से लाभ मिलेगा। पैसे के मामले में अचानक लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन फिजूल खर्चों से भी आपको बचना होगा। रिश्तों के मामले में आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं। आपकी जिद और चीजों पर अपना हक जताने की आदत रिश्तों में तनाव ला सकती है, इसलिए अपनी एनर्जी सही कामों में लगाएं और गुस्से पर कंट्रोल रखें। दिसंबर का महीना मेहनत का ठोस फल लेकर आएगा। यहाँ आपको पिछली की हुई मेहनत का लाभ मिलेगा। शनि का गोचर आपके पारिवारिक जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी देगा। शुक्र ग्रह का गोचर धन भाव को मजबूती देगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। मनी सेविंग कर पाएंगे। बिजनेस में प्रॉफिट होगा। पार्टनरशिप के लिए समय अच्छा है। कोई लंबे समय के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट आपको सही फायदा देगा। रिश्ते में आप गहरा प्यार और अपनापन महसूस करेंगे, लेकिन पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं और आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके गले में, सीने में और पेट में समस्या होने की संभावना है। इसलिए सही खान पान का विशेष ध्यान रखें। प्यारे भक्तों, इन 3 महीनों में आपकी सेहत और रिश्तों के मामलों में परेशानी रह सकती है। इसलिए अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए और अपने स्वामी ग्रह और इष्ट देव की शुभ कृपा पाने के लिए आपको कुछ उपायों को करना बेहद जरूरी है। प्रतिदिन श्री हनुमान जी की चालीसा और आरती का पाठ करें और मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी को लाल बंधन चढ़ाएं। प्रतिदिन चींटियों को खाने के लिए कुछ मीठा या फिर बिस्किट जरूर डालें। अक्टूबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक के समय में 4 राशियों की चमकेगी किस्मत। भाग्य का साथ मिलेगा और कई राजयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा शुभ बदलाव लाएंगे। कौन सी हैं वो 4 राशियां जिन्हें देवगुरु बृहस्पति के गोचर का इस समय बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जय श्री राधा कृष्ण। प्यारे भक्तों, इस 1 महीने का समय इन 4 राशियों के लिए किसी बड़े उत्सव के समान रहेगा, क्योंकि इस दौरान 19 अक्टूबर को ज्ञान और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे कई महाशुभ राजयोगों का निर्माण होगा, जिसकी वजह से इन 4 राशियों के लिए यह समय सबसे अधिक शुभ और लाभदायक रहने की संभावना है। तो सबसे पहले भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से महाभाग्यशाली योग बन रहा है, जिससे यह समय आपके लिए बेहद शुभ और भाग्यशाली साबित होगा। मंगल, बुध और गुरु की अनुकूल स्थिति के कारण आपको धन और करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। कई राजयोगों के बनने के कारण अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा सुधार होगा। इनकम के नए रास्ते बनेंगे। बेरोजगारों को नौकरी मिलने की संभावना है। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए यह समय शुभ है। नौकरी पेशा लोगों के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। प्रमोशन हो सकता है। लंबे समय से चली आ रही रुपए पैसे की तंगी और पुराने कर्जों से राहत मिलेगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पहले भाव यानी कि लगन में होगा, जहां वे उच्च के होकर हंस राजयोग बनाएंगे। यह आपके जीवन की सबसे शुभ स्थिति होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मान सम्मान और प्रभाव में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। करियर में बड़ी सफलता के योग हैं। बिजनेस में विस्तार होगा। पार्टनरशिप के काम से आपको लाभ मिलेगा। फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी। घर परिवार में कोई नई वस्तु आ सकती है, जिससे घर का माहौल खुशहाली भरा रहेगा। कोई खुशखबरी भी आपको इस दौरान मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अब जानेंगे तीसरी भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। इसके साथ ही गुरु के उच्च होकर आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालना अत्यंत शुभ रहेगा। इस समय आप असीम ऊर्जा और साहस से भरे रहेंगे। आपके निर्णय सही साबित होंगे। विरोधी लोग परास्त होंगे। इनकम के नए साधन बनेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। बिजनेस में भी स्थिति लाभकारी रहेगी। यह समय आपको जीवन की बड़ी समस्याओं से राहत देगा और कई पुराने रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। अब जानेंगे चौथी भाग्यशाली राशि के बारे में, धनु राशि के बारे में।
गुरु का उच्च होकर आपके 8वें भाव में गोचर करना विपरीत राजयोग के समान फल देगा, जिससे अचानक लाभ की स्थितियां बनेगी। आपकी रुपए पैसे की स्थिति मजबूत होगी। अचानक धन प्राप्ति या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ है। आपके काम को पहचान मिलेगी। प्रमोशन होने की संभावना बन रही है। प्यारे भक्तों, यदि आपका कोई प्रश्न। 4 राशि वालों पर हमेशा रहती है हनुमान जी की जबरदस्त कृपा, कभी नहीं आने देते कोई संकट। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। बजरंग बली की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्योतिष में कुछ राशियां ऐसी हैं जिन पर अंजनी पुत्र हनुमान की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए ये राशियां बेहद भाग्यशाली मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वह भाग्यशाली राशियां। लेकिन जानने से पहले हे भगवान बजरंगबली, जो कोई भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखे, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देना। वह राशि है मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि। बुद्धिमान पत्नियों की 7 निशानियां। नंबर 1, बुद्धिमान पत्नी अपने पति के अलावा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती। नंबर 2, हर समय अकेले रहना पसंद करती है। 3, ये अपने पति के साथ बेहद रोमांटिक होती है। नंबर 4, हमेशा कुछ ना कुछ सोचती ही रहती है। नंबर 5वीं, छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती है। नंबर 6, उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा सिर्फ सोना पसंद होता है। नंबर 7, वह अपने पति के अलावा किसी पर भरोसा नहीं